नमस्ते। कल हमने बताया था कि कर्म में योग को समाविष्ट करें तो भगवान की पावर मिलती रहती है। हमारी मानसिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, या यूं कहें कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व असीमित शक्तियों की खान है। लेकिन जैसे नारियल है, उसके अंदर में उसका जल या उसकी गिरी है, उस तक पहुंचने के लिए टूल्स चाहिए। उसी तरह से हम सभी शक्तियों की खान है, और खास करके युवा वर्ग, जिससे मानसिक शारीरिक शक्ति भरपूर होती है, बौद्धिक शक्ति भरपूर होती है। परंतु आज का युवा अपनी शक्ति का एहसास बहुत कम कर पाता है, क्योंकि उन शक्तियों के स्रोत तक पहुंचने का उसको मार्गदर्शन नहीं है, और अंदर में शक्तियों का स्रोत है, ये भी उन्हें सही रूप से पता नहीं है। इसलिए कल मैंने बताया था कि तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, योग को कर्म में समाविष्ट करो, तो उससे मैं शक्ति बढ़ता रहूंगा, मैं तुम्हारे हर कार्य कर दूंगा। और योग को जब कर्म में समाविष्ट करते हैं तो कर्तापन के भान से व्यक्ति थोड़ा परे हो जाता है, मैंपन नहीं रह जाता है। नम्र चित्त व्यक्ति, जिसे सबका प्रेम मिलता है, सबका सहयोग मिलता है, सभी की शुभकामनाएं मिलती हैं। नम्र चित्त बड़ों को भी अच्छा लगता है, साथियों को भी अच्छा लगता है, छोटों को भी अच्छा लगता है। नम्रता का मतलब ये नहीं कि स्वाभिमान न हो। स्वाभिमान और अभिमान दोनों का बैलेंस, स्वाभिमान और नम्रता दोनों का बैलेंस हो। स्वाभिमान में रहने वाला व्यक्ति आत्मसम्मान में भी रहेगा और दूसरों को भी सम्मान देगा। लेकिन अभिमान दूसरों की इंसल्ट करा देता है, और साथ साथ स्वयं को भी हर बात बात में अपमानित महसूस करेगा व्यक्ति, यदा कदा या हमेशा। तो स्वाभिमान श्रेष्ठ है, अभिमान हम सभी के लिए एक शत्रु है। अभी अभी बहुत सम्मान मिला तो बहुत खुश, ओवरजॉयड, लेकिन किसी एक बात से अभिमान के कारण अपमानित फील किया तो सारी शक्ति खत्म, सारी खुशी खत्म। युवाओं को सोडा वाटर नहीं बनना चाहिए। स्टेबल रहने के लिए कर्म को योग में समाविष्ट जरूर करें, योग को कर्म में समाविष्ट जरूर करें, तो सुपर पावर यानी ईश्वरीय शक्ति साथ है ऐसा महसूस होगा। और आज चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन को ये समझाते हुए, अर्जुन यानी जो इस दिव्य शक्ति को अर्जित करने की अभिलाषा रखता हो, कि दिव्य ज्ञान क्यों जरूरी है। अब आप सोचेंगे, किताबी नॉलेज तो पढ़ ली, कितनी कितनी डिग्रियां ले ली, अब ये क्या जरूरी है। आपने देखा होगा, जीवन में जो कुछ आपको चाहिए, सभी चीजें भौतिक तो नहीं है ना। भोजन चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए, लेकिन भूख भौतिक है नहीं ना। सोने के लिए बिस्तर चाहिए, लेकिन नींद क्या भौतिक चीज है। और नींद के लिए अमन, चैन, शांति, पीसफुल माइंड, ये तो भौतिक नहीं है ना। एयर कंडीशन चाहिए गर्मी में शरीर को ठंडक देने के लिए, लेकिन माइंड का टेम्परामेंट जब हाई हो, उसको शांत करने के लिए क्या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं साइंस ने? नहीं ना। ऐसे ही आप देखें, जीवन में शांति चाहिए, लेकिन
शांति कोई पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बड़े बड़े मकान बना सकते हैं पैसे से, परंतु परिवार पैसे से नहीं बन सकता। वो तो आपसी प्रेम से बनता है, सद्भावना से बनता है, कॉपरेशन से बनता है, विश्वास से बनता है। ये सब क्या है? ये इनर जो वैल्यूज है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। अब आप इस बात पर आ सकते हैं कि हम सभी का संपूर्ण व्यक्तित्व का दो पार्ट है। एक है बाहरी व्यक्तित्व जो शरीर से संबंधित है, हमारी उम्र, नाम, कास्ट, रिलीजन, रहने का स्थान, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन इत्यादि। ये भौतिक है, लेकिन इस भौतिक स्ट्रक्चर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, और आत्मा अभौतिक है। ब्रेन का कितना भी चीर फाड़ ले, लेकिन मन नाम की कोई चीज उसे मिलेगी नहीं। नहीं तो कोई तुरंत उस पार्ट को ले लेते हैं और कहते भाई बड़े साइंटिस्ट के माइंड को हम कैप्चर कर लें और उसको इस तरह से चेंज कर लें ताकि उसी तरह के मैन पावर किसी और को मिल जाए। नहीं मिल सकते, क्योंकि मन एक अभौतिक चीज है। क्योंकि मैं कहने वाली शक्ति में आत्मा भौतिक वस्तु नहीं, मेटाफिजिकल है। इसलिए जैसे आइसबर्ग का एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, बर्फ के टुकड़े को पानी के बर्तन में डाला जाता है, पानी से भरे हुए बर्तन में क्या होता है? 90% पानी की सतह के अंदर और 10% बाहर। मनुष्य के जीवन की समस्याओं का आंसर इसी पिक्चर में है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं और उस समस्या को समस्या समझने का जो हमारा नजरिया है वो इसीलिए है। सारी समस्या को हम समस्या समझ लेते हैं। सारी समस्या समस्या नहीं होती है, कुछ तो स्टेप भी है, आगे बढ़ाने के रास्ते स्टेप्स भी है, लेकिन फिर भी उसे हम समस्या समझ लेते क्योंकि हम केवल भौतिक जानकारी ही रखते हैं, अभौतिक नहीं। टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा था? कैप्टन ने सिर्फ बर्फ के सील, जो बर्फ का पहाड़ था सामने रास्ते में, उसके थोड़े से हिस्से को ही कैप्टन ने आंका कि वो इतना ही है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंदर था जल के, और इस तरह से जहाज को टर्न लेते समय टकरा गया। व्यक्ति भी अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना चाहता है, हैंडल करता है, लेकिन और समस्या उत्पन्न होती जा रही है। कारण केवल भौतिक जानकारी के आधार पर ही हम हैंडल करते हैं। और यही बात जीवन की स्वास्थ्य के बारे में भी है, शारीरिक स्वास्थ्य में भी। जो हम नई नई दवाइयों का आविष्कार हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, उतना ही ज्यादा हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। और आज की डेट में तो दवाइयां भी बेकाबू हो गई है, स्वास्थ्य को कंट्रोल नहीं कर पाती, ठीक नहीं कर पाती। कारण इसका 90% हमारा मन है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अभौतिक चीजें यानी दिव्य ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो कई बार ध्यान जाता है कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे जीवन लीला का अंत ना हो जाए। एक दिन तो शरीर छोड़ना है हर एक को, लेकिन उस छोड़ने की क्रिया के पहले कितनी बार हम अपने आप की इस कल्पना को कर बैठते हैं, अपने लिए भी और अपने प्रियजनों के लिए भी, और इसे कितनी अपनी शक्ति का हास होता है। लेकिन जब हम याद करते हैं ये शरीर तो एक वस्त्र है, मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस बात की स्मृति कई गुना ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी बनाती है, निश्चिंतता बनाती है। इस संसार में, इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर, इस शरीर रूपी वस्त्र में मेरा जितने दिन तक रोल है
कोई मुझे निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता, और जिस दिन मुझे इस शरीर से जाना कोई रोक नहीं सकता। कितनी स्थिरता आएगी मन में। नहीं तो कहीं कोई शहर से बाहर गया है, कहा था इस दिन आएंगे, नहीं आया, पता नहीं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। कोई बीमार पड़ा है, पता नहीं कुछ हो ना जाए। कितने तरह के पता नहीं करके व्यक्ति चिंतित होता रहता है। तो इसलिए अभौतिक ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि शांति, खुशी, प्रेम, हम सभी जो कुछ भी करते हैं संसार में, कुछ न कुछ इनेट वैल्यूज के लिए करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, जीवन में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? चाहे कलम को यूज करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नॉलेज। क्यों लिखना जरूरी है? इससे क्या फायदा है? इससे क्या फायदा? इससे क्या फायदा? लास्ट आपका आंसर आएगा, ज्ञान के लिए, परिपक्वता के लिए, प्रूफ के लिए। क्या होगा उससे फायदा? शांति। लास्ट जो आंसर होगा, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता। किसी न किसी एक गुण पर जरूर लास्ट पहुंचेंगे, क्योंकि आप आत्मा अजर, अमर, अविनाशी शक्ति है। आप असीमित शक्तियों के स्रोत हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा, तू मेरा सबसे प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान देता हूं। आज भगवान भी कहते हैं, आप युवा भाई बहने मुझे सबसे प्रिय हो, आशाओं के दीपक हो, मेरे कुल के दीपक हो, मेरे उम्मीदों के सितारे हो। इसलिए युवा वर्ग की सारी समस्याओं को, समस्या से जूझ रहे युवाओं को देखकर भगवान को तरस पड़ता है और भगवान आह्वान करते हैं। जब सारी क्रांति इतिहास में युवाओं ने की है, खास करके युवाओं ने, तो आध्यात्मिक क्रांति के लिए दूसरे वर्ग का इंतजार क्यों? आध्यात्मिक क्रांति के लिए भी युवा ही अग्रगणी हो, पहला नंबर ले, तभी विश्व में क्रांति आएगी, एक नई क्रांति आएगी, एक स्वर्ण क्रांति आएगी, एक हीरक क्रांति आएगी, और फिर भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। भारत में फिर से राम राज्य होगा, और जब भारत चमकेगा तो सारा विश्व तो उसी के तले है ना, उसी के छत्र छाया के तले है। आइए भारत को फिर से सिरमौर बनाए सारे विश्व का, भारत का नाम फिर से ऊंचा उठाएं, जितना ऊंचा पहले था, फिर से सोने की चिड़िया बनाए। हम जागेंगे जब जागेगा, हम जागेंगे जग जागेगा। एक ऐसी अद्भुत शक्ति की आप घनी है, जिसे लेकर जन्म लिए हैं, और वो है अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को अपने सकारात्मक परिवर्तन में लगा दे। तो ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जिस व्यक्तित्व से एक ऐसी शक्तिशाली किरणें निकलेगी, जो भी देखेगा वो खुद भी सकारात्मक रूप से बदलने के लिए उत्साहित हो जाएगा, और फिर संसार स्वतः बदल जाएगा। कहते हैं ना, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन सहयोग की अंगुली सबसे ली, और आज वही समय है, फिर से भगवान आह्वान कर रहे हैं, सुख शांति की स्थापना मैं कर दूंगा, पाप भ्रष्टाचार का पहाड़ मैं हटा दूंगा, सिर्फ मुझे केवल आपका सहयोग चाहिए, एक अंगुली का। और वो एक अंगुली का सहयोग यही है कि आप खुद को बदल दो, खुद को बदल दो।
मन को केंद्रित कर लें मस्तिष्क के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में। मैं अपने लिए सोचे, मैं अपने आप को यहाँ केंद्रित करते हुए एक प्रकाश बिंदु के रूप में देखे। मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एक अद्भुत ऊर्जा हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, असंख्य शक्तियों के खान हूँ। कुछ भी असंभव नहीं मेरे लिए। मेरे जीवन में जो कुछ होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मुझे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है और दूसरों की तुलना मुझसे नहीं करनी है। हर एक का अपना अपना रोल है, लेकिन मुझे बेहतर रोल अदा करके हीरो पार्ट प्लेयर बनना है। जो कुछ भी चुनौतियां हैं मेरे जीवन में, उसको फेस करने की 100 गुना से भी ज्यादा शक्तियां मेरे अंदर समाई हुई है। खो जाएं, फील करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतनी बातों में से कोई भी बात आपके काम की लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, एक बात भी, तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने साथियों से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट आपके मन में आए तो अवश्य करें। ये छोटा सा प्रयास आप सभी भाई बहनों के जीवन में खुशियां भर देगा, सफलता की माला पहना देगा, आपको नेतृत्व कला से भरपूर कर देगा, जीवन निर्विघ्न बना देगा। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए नजदीक के ब्रह्म कुमारी सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसके कोर्स को कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पीस ऑफ माइंड चैनल देखना ना भूलें।